पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा की तरह ही अफगानिस्तान पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। करीब 3500 साल पहले एकेश्वरवादी धर्म की स्थापना करने वाले दार्शनिक जोरास्टर यहीं रहते थे। 13वीं शताब्दी के महान कवि रूमी का जन्म भी अफगानिस्तान में ही हुआ था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और महान संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि यहीं के बाशिंदे थे। नंबर 1, अफगानिस्तान की मूल जाति पख्तून है। पख्तून पठान होते हैं। पठान को पहले पख्ता कहा जाता था। ऋग्वेद के चौथे खंड के 44वें श्लोक में भी पख्तूनों का वर्णन पख्त्याकय नाम से मिलता है। इसी तरह तीसरे खंड का 91वें श्लोक आफरीदी कबीले का जिक्र आपर्यतय के नाम से करता है। सुदास संवरण के बीच हुए दाशराग्य युद्ध में पख्तूनों का उल्लेख पुरु ययाति के कुल के कबीले के सहयोगियों के रूप में हुआ है। नंबर 2, जिन नदियों को आजकल हम आमू, काबुल, कुर्रम, रंगा, गोमल, हरेरुद आदि नामों से जानते हैं, उन्हें प्राचीन भारतीय लोग क्रमशः वक्षु, कुभा, कुरम, रसा, गोमती, हरयू या सरयू के नाम से जानते थे। महाभारत में गांधारी के देश के अनेक संदर्भ मिलते हैं। हस्तिनापुर के राजा संवरण पर जब सुदास ने आक्रमण किया तो संवरण की सहायता के लिए जो पस्त लोग पश्चिम से आए वे पठान ही थे। नंबर 3, प्राचीन संस्कृत साहित्य में कंबोज देश मिलता है। कंबोज देश का विस्तार कश्मीर से हिंदू कुश तक था। वंश ब्राह्मण में कंबोज औपमन्यव नामक आचार्य का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में कंबोज आर्य संस्कृति का केंद्र था, जैसा कि वंश ब्राह्मण के उल्लेख से मिलता है, किंतु कालांतर में जब आर्य सभ्यता पूर्व की ओर बढ़ती गई तो कंबोज आर्य संस्कृति से बाहर समझा जाने लगा। नंबर 4, अफगानिस्तान में पहले आर्यों के कबीले आबाद थे और वे सभी वैदिक धर्म का पालन करते थे। फिर बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद ये स्थान बौद्धों का गढ़ बन गया। यहाँ के सभी लोग ध्यान और रहस्य की खोज में लग गए। चीनी यात्री युवांशवांग ने इस्लाम व अफगानिस्तान के बौद्ध काल का इतिहास लिखा है। गौतम बुद्ध अफगानिस्तान में लगभग 6 माह ठहरे थे। बौद्ध काल में अफगानिस्तान की राजधानी बामियान हुआ करती थी। नंबर 5, सिकंदर का आक्रमण 328 BC के समय हुआ, जब यहाँ प्रायः फारस के हखामनी शाहों का शासन था। आर्यकाल में ये क्षेत्र अखंड भारत का हिस्सा था। ईरान के पार्थियन तथा भारतीय शकों के बीच बंटने के बाद अफगानिस्तान के आज के भूभाग पर सासानी शासन आया।